एक चीज और है, वो नजर नहीं आ रही, आपने खाली वहां रख कर आ गए। क्या? तो देख लेकर आना जरा। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वैसे तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा तो मैंने कि पहले क्या ही है। सामान में से गायब कर दी थी, मुझे आइए नहीं नहीं। पसंद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहे सदा खुश आबाद रहे, आमीन। तो टाइम इस वक्त तकरीबन दोपहर का हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं इस वक्त। और आज मैंने सोचा था कि कुछ घर का सामान लाना है, सौदा वगैरह तो आपको मालूम ही है कि हर हफ्ते आता रहता है। तो सौदा भी लाना है, सौदे के साथ साथ किचन का कुछ ऐसी चीज़ें लानी है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा टूट फूट गई हैं और ख़राब हो गई हैं, वो लेकर आनी है। जैसे कि सामान वगैरह रखते हैं हम, तो वो चीज़ें लेकर आनी है। तो अदनान और मैं जाएंगे बाज़ार और बाज़ार से लेकर आते हैं और लाने के बाद आपको भी दिखाएंगे। और अभी आपको दिखाता हूँ कि वे क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरत की हैं, और अगर देखना है वहाँ जाकर हमें कोई नई चीज़ें मिलती हैं तो वो भी लेकर आऊँगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमें और मज़ीद क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जब दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ तो दिल करेगा कि ये भी ले लें और ये भी ले लें। बहरहाल जो हमें ज़रूरत की चीज़ें लेनी है वही लेंगे। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, मशीन के ऊपर ना काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये क्लियर करना है क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है क्लियर, क्योंकि काम ही नहीं पड़ता कि अभी तकरीबन 10 दिन पहले तो काम था इस मशीन का कि मैं यहाँ पर बैठे हुए कुछ काम कर रहा था, और अब काम नहीं है तो ये मशीन की तरफ कोई देखता ही नहीं है। बहरहाल दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप लोग कमेंट में कहते हैं कि अंकल आप अपनी ये जो पानी की बोतलें हैं ये दूसरी चेंज क्यों नहीं करते, यानी कि आप ये वाली बोतलें क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये बोतलें तो जब घर में हमारे बोतलें वगैरह आती है, मेहमान आते हैं, तो ये बोतलें हमारे बच जाती हैं, तो इसी में हमने सोचा पानी भर लेते हैं। बहरहाल काफ़ी कमेंट मैंने पढ़े, काफ़ी लोगों ने यही कहा कि आप लोग दूसरी बोतल लें। दूसरी बोतल मैंने बाज़ार में पता करी थी, देखें वो बहुत महंगी हैं, तकरीबन 250 रुपये की एक बोतल पड़ती है, और वो है भी इससे छोटी। चले आपकी खातिर आज बाज़ार जाऊंगा, अगर कुछ सस्ती मिल जाती हैं तो वो भी जाके देखता हूँ और लेकर आ जाऊंगा। अगर सस्ती हुई तो कम से कम भी 6 बोतलें तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रिज में अगर देखा जाए तो सारी बोतलें यही वाली रखी हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई आप लोग भी सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बोतलें ना बहुत पुरानी भी हो चुकी हैं और मैली भी बहुत है। चलिए आज जाएंगे तो ये बोतलें भी देखते हैं। अभी इस वक्त मैं दुकान पर आ चुका हूँ। मैं आया हूँ 9 नंबर की मार्केट में, और मार्केट में जो ये दुकान है यहाँ पर काफ़ी सारे सामान हैं, यानी कि किचन के बर्तन से लेके वॉशिंग मशीन का सामान, जूसर मशीन, बर्तन, और काफ़ी ढेरों ढेर सारे सामान हैं। देखें ये दिन भी था कि आज मुझे इस दुकान पर आना पड़ा और किचन के लिए कुछ सामान ख़रीदना पड़ा। वैसे तो खैर ये एक लेडीज़ का काम है, लेकिन बहरहाल ये काम तो खैर मुझे करना था, तो मैं ले रहा हूँ। देखता हूँ कुछ ज़रूरी सामान है काफ़ी सारे जो लेने हैं, और जो पसंद कर रहा हूँ बर्नियाँ वगैरह किचन के लिए जो काफ़ी सारी ख़राब हो चुकी हैं। तो सौदा करने में थोड़ी सी मुश्किलात तो होती है, परेशानी, क्योंकि पहले कभी ख़रीदा नहीं है, तो अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ कितने की है और कितने की आएगी। बहरहाल लेनी तो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और पापा जैसा कि अभी मार्केट गए कुछ सामान लेने के लिए किचन का, क्योंकि अक्सर जो है कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत की जो कि है नहीं हमारे पास, और जैसे कि चावल दाल चीनी के डब्बे हैं ये भी नहीं है। तो मैंने पापा को बोला ये जो है ना इनके डब्बे लेके आना जो अलग से मिलते हैं, यानी कि ऐसी बर्नियां नहीं जैसे हमने रखे हुए हैं, लेकिन अलग से डब्बे लेके आएंगे पापा। कुछ टिफिन खत्म हो चुके हैं वो भी लेकर आएंगे, कुछ प्लेटें वगैरह है। और जो है फ्रिज की बोतल मैंने पापा को इस बार लाजमी बोला है कि वो काफी टाइम से जब से हमने फ्रिज लिया है ना हमने ली नहीं है, तो इस बार हमने वो भी लेनी है। तो पापा को भाई को दोनों को गए हुए 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि दूर है मार्केट तो वहां पर गए हैं। 24 मार्केट नहीं गए, वो तो यहाँ से बिल्कुल करीब पड़ती है। पापा दूसरी मार्केट गए, तो देखती हूँ कब तक आएंगे। मैं तो कब से बैठी हुई बोर हो रही हूँ, पापा का इंतजार कर रही हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि पापा क्या क्या लाएंगे किचन का, क्योंकि न्यू न्यू सामान देखने में जो है ना मुझे खुद ज्यादा ही खुशी होती है। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किचन में क्या क्या खत्म हो गया है, क्या क्या पापा लेकर आएंगे वहां से। ये देखें, जैसा कि ये बोतलें, ये बोतलों वाला सिस्टम मैंने खत्म करना है, दूसरी बोतल जाएंगी। और यहाँ पर जो है ना काफी सारी ऐसी चीजें, छुरी भी जो है खराब हो चुकी है। मैंने पापा को बोला एक छुरी लेकर जानी है, और जो है प्याले लेकर आने हैं, प्याले भी टूटने वाले हैं, बस थोड़े टाइम में दरार आ चुकी है उसमें। और जो ये जो बर्नी है ना मैंने पापा को बोला नमक की, तेल की और चीनी की लेकर आनी है।
और एक्स्ट्रा एक सोडे की लेकर आनी है। और भी जो है ना काफी सारी चीजें आएंगी। अब जैसे जैसे मुझे समझ आ रही है वैसे वैसे बता रही हूँ। एक छन्नी भी आएगी क्योंकि ये छन्नी काफी पुरानी हो चुकी है हमारी। और ये जो हमारी प्लेटें है ना ये नीचे से गोल हो चुकी है, क्योंकि जब इसमें गरम गरम खाना डलता है ना तो ये नीचे से गोल हो चुकी है। मैंने पापा को बोला इसको हम निकाल देंगे, आप न्यू प्लेट्स ले आना, ताकि ये भी हो कि नया नया सामान नजर आएगा, आप कब से पुराना यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं पापा क्या क्या लाएंगे। तो पापा अभी आ चुके हैं और इतना सारा सामान लेकर आए ना, मैं आप सबको दिखाती हूँ। सारा फैल गया इधर। जो जो किचन का सामान लाना था वो भी आ गया, और बाकी जो सौदा लाना था ना डालने के लिए वो भी आ गया। सौदा भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि सारी चीजें तो हम लेकर आ गए हैं जो किचन के हिसाब से थी। हाँ। अब ये इन चीजों को भरने के लिए सौदा भी जरूरी था। सौदा भी नहीं तो खाली खाली लगे। हाँ, तो ये हाथ के हाथ हम सौदा भी लेकर आ गए हैं। तो ये है घर का सौदा। जैसे कि आपको पता है कि जो हर हफ्ते जो सौदा आता है वो ये सौदा है सारा। और ठीक है। सबसे पहले ये फ्रिज के ये बोतलें हैं, 4 बोतल ये हैं और 2 ये हैं। ये गिलास वाली है ना? ये गिलास वाली बोतल है। ये देखिए, ये मैंने इसलिए लिए हैं, सिर्फ 2 बोतल लिए हैं ये वाली, ताकि कभी अगर बाहर घूमने या पिकनिक पे जाना पड़े तो ये बोतल काम में आ जाती है। गिलास भी साथ में काम में आ जाता है। बोतल ये वाली मैंने सिर्फ 2 बोतल लिए हैं और बाकी ये हैं ये 4 बोतल लिए हैं। ये देखें आप, ये वाली 4 बोतल लिए हैं। चले ये हो गई 4 बोतल। ये अब आपका तो गिला शिकवा खत्म हुआ कि बोतलें नहीं आ गई। हाँ, मेरा गिला शिकवा और लोगों का भी हो गया। सही है। और ये मेरा ख्याल में आटा रखने के लिए फ्रिज में, ये आटा रखने के लिए गूंदा हुआ। और ये छल्ली है सब्जी वगैरह धोने के लिए। हाँ, सब्जी रखते हैं, धो लेते हैं, टमाटर वगैरह डायरेक्ट धोने के लिए। ये हो गया, ये हो गया है ना। और ये हो गए 3 टिफिन, जो कि अक्सर मैं पापा से शिकायत करती हूँ कि जो है ना हमारा सालन बच जाता है फ्रिज में रखने के लिए, हमारे पास टिफिन नहीं है। हाँ, ये वो खत्म हो चुके हैं। टिफिन 2 है लेकिन उनके जो है ना ढक्कन सही नहीं है, तो मैंने पापा को बोला था टिफिन लाजमी लेके आना। कभी कभार ऐसा होता है कि चावल वगैरह भी बच जाते हैं ना, चावल भी रखने के काम। ये चावल इसमें रख दिए, इसमें सालन या अगर बाहर देने किसी को तो बाहर देने के लिए भी सही है। इसलिए मैंने ये 3 सेट ले लिए हैं। चले अच्छा है ना, छोटे बड़े 3 सेट हो गए। ठीक है। हाँ, ये हो गए। और ये किस लिए ये वाली बोतल? ये बोतल जो है ना ये पानी की बोतल नहीं है। असल में मेरे को वैसे है तो पानी की, लेकिन ऑयल के लिए ना मेरे को मिल नहीं रही थी बोतल। अच्छा, इनके तेल के लिए। हाँ। तो ये तेल डालने के लिए सही रहेगा हमारे लिए। नॉर्मल कम से कम 1.5 किलो या 2 किलो तेल इसमें आराम से आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो वाली तो खराब हो चुकी है। सब चेंज करनी है हमने। और ये भरनी है ये वाली, ये चावल के लिए। चावल अभी जैसे कि लाया हूँ 2 किलो चावल है आराम से तो इसमें। 2 किलो नहीं तो चलो 1.5 किलो तो आ ही जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आने चाहिए 2 किलो। चले ये चावल की हो गई। और ये सोडा के लिए है। हाँ, सोडे का भी मैंने बोला था आपको, सोडे की। हाँ, और ये 3 बरनी है एक जैसी हैं। अब बताएं ये किस किस काम में आएंगी? नमक की होगी, दाल की नमक। आप बताएं ना किस किस काम में आएंगे? लाल दाल, चने की दाल, नमक। हाँ, ये 3 चीजें हो गई। सही है, सही है। और बाकी क्या है? और देखें ये जो है ना छन्नी भी शुक्र लिया है। मैं समझ रही थी भूल जाएगा पापा छन्नी लाना। हाँ, एक चीज, अच्छा एक चीज और है वो नजर नहीं आ रही, आपने खाली वहाँ रख कर आ गए। क्या? वो लेकर आना, वहाँ पीछे रखी हुई लेकर। तो हमें वो भी तो दिखानी है ना अपने। अच्छा, चले पहले ये दिखाते हैं। नहीं, अभी 2-3 चीजें वो भी उठा के लेकर आए। हाँ, खास तौर पे वो भी तो दिखानी है हमें कि वो क्या चीज है। चलें, वो तो ला रही है नहीं है। और ये भी है जो जरूरत की चीजें थी, ये ले। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वैसे तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो मैंने पहले ही सामान में से गायब कर दी थी। मुझे नहीं पसंद, निहायत को पसंद नहीं है कि ये बुरिश को सर में मारना या कमर पे मारना, लेकिन आप जानते हैं ये किस काम में आएगी। मैं ये भी लेकर आ गया था, तो ये सबसे आगे हम यहाँ रख देते हैं। और आप लोगों ने पिछली दफ़ा कई दफ़ा कमेंट में कहा था भगोना पकड़ने के लिए ये चिमटी के लें या पिलास के लें, क्योंकि हम जो है ना अक्सर पिलास से पकड़ते हैं और वो उससे मुझे पकड़ने में डर लगता है। तो अब इससे मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। अब कैसे मैं ये भी लेकर आ गया निहा के लिए, मेरे लिए ये भी आसानी हो गई है। ये चाय छन्नी है और ये छन्नी जो है ना स्टील वाली है। हाँ। अब जिंदगी में पहली बार इस्तेमाल करेंगे हम ये वाली। वैसे प्लास्टिक के इस्तेमाल करते थे, ये भी हो गया। अब ये आप बताएं ये क्या चीज़ है? ये तो प्लेटें, कटोरी है, क्या है ये? देखें ना, खा के दिखाएं। कटोरी का तो वैसे सोचा नहीं था, आप ले आए।
ये मैं इसलिए लाया हूँ, जैसे हलवा वगैरह होता है या खीर होती है तो वो इसमें डाल के, खीर जो है ना प्लेट में। ये देखें, ये रही कटोरी जो कि बहुत अच्छी है, डिजाइन भी सही है हाँ, इसका। ये कटोरी खीर डाल के खाने में काम आ सकती है। अब हमारी जो प्लेटें खराब हो रही थी, हाँ ये प्लेटें भी अच्छी लग रही है दिखने से। तो ये देखें, ये प्लेटें, हाँ, ये देखें भारी वाली प्लेटें, प्लेट भी अच्छी है। ठीक है। और ये 6 प्लेटें लाया हूँ, ज्यादा नहीं लाया। हम 3 ही तो बंदे हैं, कभी कभार आते हैं मेहमान। हाँ, तो और साथ में एक छुरी भी लेकर आया हूँ। तेज लग रही है देखने से तो। हाँ, ये देखें, क्योंकि अक्सर जो है ना निहा के हाथ में होती है और मेरे हाथ में छुरी नहीं होती। मैं मुंह देख रहा होता हूँ कि हाँ, एक ही छुरी है असल में। हाँ, तो और ये आ गए पापा के प्याले, क्योंकि जो है ना हमारे घर में चाय सिर्फ मैं पीती हूँ कप में, लेकिन कप बहुत सारे हैं हमारे घर में। हाँ, प्याले में पापा और भाई पीते हैं, लेकिन प्याले इतने ज्यादा नहीं है। अब ये सारी चीजें ना पहले एकदम थोड़ी थोड़ी मट्टी लगी हुई है ऊपर, इनको पहले साफ करना है और साफ करने के बाद सारा सामान और ये भी आ गए। हाँ, ये हैंगर है, हैंगर हमारे कपड़े सुखाने में काम आते हैं ये ज्यादातर, क्योंकि हम अलमारी में तो लटकाते नहीं है ऐसे। हाँ, ये कपड़े सुखाने में काम आते हैं। ये मेरे को नजर आए, मैंने चले ये भी ले लेते हैं। चले, अच्छा किया। अब वहाँ तो इतनी सारी चीजें, मैं सोच रहा था क्या क्या चीज मेरे जहन से निकल रही थी। हाँ। क्या लूँ क्या लूँ, अब मैं देखे जा रहा था, काफी सारी समझ में आ रही थी, लेकिन हर चीज तो नहीं ले सकता ना बंदा। तो इसको मैं वापस लगा देती हूँ, ऐसा ना हो गलती से हाथ लग जाए। चलें जल्दी जल्दी, ये जो है ना सामान भी डालना है हमें, उसके कपड़ा ले आती हूँ मैं, पहले साफ भी करते रहेंगे, डालते भी रहेंगे। हाँ, शाम की तैयारी भी करनी है। सारे सौदे वगैरह डालने के बाद निहा बैठी हुई है यहाँ सब्जी बनाने के लिए, और आज ये सब्जी की बारी आ रही है। देखें माशाल्लाह से अभी तक बहुत हरी भरी है, क्योंकि ये 3 दिन के बाद आज चौथा दिन है, चौथे दिन इस्तेमाल में आ रही है। ये हमने रख दी थी फ्रिज में, तो फ्रिज में की वजह से जो है ना ये अभी तक ताज़ा ही है, बिल्कुल ताज़ा है। हो रही है, मेरे हाथ पूरे ऐसा लग रहा है बर्फ बन गए, फ्रीज हो गए। चाहे ठंडी तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ये ताज़ा है, क्योंकि ये ना ताज़ा है तो बच गई। क्योंकि 3 दिन से ना हमारे कभी क्या पक रहा था, कभी क्या पक रहा था, इसकी बारी नहीं आ रही, इसकी बारी नहीं आ रही थी। तो आज जो है ना आज पकेंगी ये भुजिया सरसों की। तो मेरे ख्याल यही रह गया बस, बाकी ये छट गया। यही हो गया, ये सारा अच्छा, मैंने कर लिया। अच्छा, यानी कि ये साफ़ हो गया है, सारा छांट लिया है। अब इसकी बाद कटिंग होएगी, ये मैं कर लूँगा। अभी यहाँ के साथ में ये सफाई करवाता हूँ इसके से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे और भी छोटे पत्ते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े नहीं है, निकालने। हाँ, तो ये ना साफ पत्ते निकाल लेंगे इसमें से और हम। तो चलें ये करते हैं और फिर शाम जल्दी जल्दी पकाने की तैयारी करते हैं। तो अभी पापा यहाँ पर किचन में सरसों धो रहे हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि इसका पानी नीचे से खुद ब खुद निकलता रहेगा। पापा वहाँ से डालते रहेंगे और ये पानी निकलता रहेगा, नहीं तो पहले जो है ना निचोड़ के निकालना पड़ता था। ये फ़ायदा हो गया। और अभी मैंने भाई से नूडल्स मंगाए, मेरा दिल कर रहा था, परसों खाए थे ना, लेकिन अभी फिर मैंने मंगवाए सिर्फ अपने लिए। भाई तो खाएंगे नहीं, मुँह बन गया भाई का उस दिन के बाद। ये देखिए मेरे नूडल्स हो चुके हैं रेडी, और अब जो है ना मैं सुकून से बैठ के यहाँ खाऊंगी अकेली, कोई भी नहीं है अभी कमरे में, सुकून से खाऊंगी। और धुएं आप देख सकते हैं, धुएं निकल रहे हैं ठंड के मौसम में। है गरम गरम नूडल्स। यहाँ मैंने सारे सरसों धो ली है, और अब ये सरसों को मैं डालूंगा यहाँ इसमें। और इससे पहले जो है ना प्याज इसके अंदर ब्राउन करनी है, तो प्याज भी ब्राउन करता हूँ। निहा जो है बाहर बैठी हुई कुछ खा रही है, तो मैंने बोला चले, ये अकेले अकेले खा रही है, मैं भी जाके एक आध चम्मच खाता हूँ। वाह भाई वाह, अकेले अकेले मजे आ रहे हैं खाने में, हैं? हाँ मजे आ रहे हैं, कार्टून चलाए हुए इधर मैंने, और इधर नूडल्स खा रही हूँ, मजा आ रहा है। टीवी तो है नहीं, ऐसे ही खा रही हूँ देख देख के। मजा आ रहा है, अकेले अकेले खा रहे हो, मेरे से पूछा भी नहीं। अच्छा था, आपने बोला नहीं मैं नहीं खा रहा। अच्छा चलो मुझे भी खिलाओ फिर एक चम्मच। ये तो खट्टे खट्टे हैं, ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे खट्टे खट्टे पसंद आते हैं। मेरा गला खराब कर देंगे। फिर आप कम ही खाए, ज्यादा नहीं खाए। चले मैं जो जाता हूँ किचन में है। तो आज जो है निहा ने यहाँ अगरबत्ती जलाई हुई है, 1-2 दिन छोड़ के अगरबत्ती जलाई थी ताकि पूरे घर में खुशबू भी हो। और मैंने यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा दी है, यानी कि इसमें जो है ना सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन की और हरी वाली लाल दाल उसमें डाली तेल में। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इसमें सरसों डाल दिए। अब ये सरसों का पानी काफ़ी सारा था इसके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता आधे घंटे में खुश्क हो चुका है, ये देखें। और इसमें अभी हरी मिर्चें डाली हैं काट के, थोड़ा सा और इसमें पानी खुश्क होएगा, फिर मैं इसमें डालूँगा लाल मिर्ची वगैरह डाल दूँगा ताकि मसाले वगैरह हो जाएं। नमक डाल दूँगा अपने हिसाब से, और बस ये अच्छी तरह से थोड़ा सा खुश्क करना है। इतना भी ज़्यादा खुश्क नहीं करूँगा
कि फिर ये खाई ना जाए, क्योंकि जल्दी भुने नहीं, जले भी नहीं और नरम रहे थोड़ी सी, यानी कि इतनी नरम नहीं कि पानी निकले, इतना कि ये कड़क ना हो जाए। तो फाइनली भुजिया पापा ने जो पकाई है वो रेडी हो चुकी है, और जो है ना ज्यादा खुश्क है ना ज्यादा पानी वाली है, ऐसी ही होती है। ज्यादा खुश्क करते हैं ना तो अजीब अजीब सी लगती है ये, यानी कि नॉर्मल है। और जो है ना बड़े भगोने में इसलिए क्योंकि ये बनने से पहले जो है ना बहुत सारी होती है, लेकिन जब बन जाती है तो थोड़ी सी हो जाती है सुकुड़ के, तो ये इस वजह से जो है ना आप सबको इतनी कम लग रही होगी, लेकिन ये है कि हम 3 अफराद में पूरी हो जाएगी। और बस ये तो बन चुकी है, इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। और अब जो है ना मैं अपनी रोटी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि लाइट गई हुई है तो बनने में भी देर लगेगी रोटियां, क्योंकि गैस तो कम ही आएगी। अब बैटरी चार्ज नहीं है, नहीं तो मैं बैटरी लगा लेती, तो आराम आराम से रोटियां पकाऊंगी। ये भी पक चुका है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।